पाप और पुण्य सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा। सामान्य दृष्टि से देखें तो पाप और पुण्य नैतिकता के आधार हैं। समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मनुष्य के कर्मों को दो भागों में बांटा गया, अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप। पुण्य से स्वर्ग, पाप से नरक, ये धारणा सदियों से चली आ रही है। इससे व्यक्ति को अनुशासन में रखा जाता है। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि सामाजिक नहीं बल्कि अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल है। वे बाहरी आचरण से ज्यादा चेतना की वास्तविकता पर जोर देते हैं। 2. अष्टावक्र का मूल कथन, तुम कर्ता नहीं हो। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न शरीर हो, न मन हो, न कर्ता हो, तुम शुद्ध साक्षी चैतन्य हो। यही वाक्य पाप और पुण्य के भ्रम को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य दोनों कर्म से जुड़े हैं, और कर्म तभी संभव है जब मैं करता हूं की भावना हो। यदि कर्ता ही मिथ्या है तो कर्म का बंधन भी मिथ्या है, और जब कर्म का बंधन मिथ्या है तो पाप पुण्य का आधार भी गिर जाता है। 3. पाप और पुण्य मन की धारणाएं। अष्टावक्र के अनुसार पाप और पुण्य चेतना की नहीं, मन की अवधारणाएं हैं। मन तुलना करता है, निर्णय देता है, लेबल लगाता है, यह अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन साक्षी चेतना न निर्णय करती है, न पक्ष लेती है। वह केवल देखती है। जैसे आकाश को फर्क नहीं पड़ता कि नीचे मंदिर है या युद्धभूमि, वैसे ही आत्मा को फर्क नहीं पड़ता कि शरीर से कौन सा कर्म हुआ। 4. द्वैत का जाल। पाप और पुण्य दोनों द्वैत ड्युअलिटी के हिस्से हैं। जहां दो हैं, अच्छा और बुरा, धर्म और अधर्म, वहां मन है। अष्टावक्र अद्वैत की बात करते हैं जहां केवल एक है। जब तक व्यक्ति पाप से बचने और पुण्य कमाने की मानसिकता में है, तब तक वह द्वैत में है, और द्वैत में बंधन निश्चित है। 5. पुण्य भी बंधन है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि पाप बंधन है और पुण्य मुक्ति का मार्ग। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर। दोनों जंजीर हैं। पुण्य से अहंकार सूक्ष्म हो जाता है। मैं अच्छा हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैंने दान किया है। ये सूक्ष्म अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। 6. साक्षी भाव, वास्तविक मुक्ति। अष्टावक्र का मार्ग त्याग या कर्मकांड का मार्ग नहीं है। वे केवल एक बात कहते हैं, जागो। जैसे ही व्यक्ति ये देख लेता है कि कर्म हो रहे हैं पर मैं करता नहीं हूँ, वह पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। यह अनैतिकता नहीं है, ये नैतिकता से भी परे शुद्ध जागरूकता है। 7. क्या इसका मतलब कुछ भी कर सकते हैं? ये प्रश्न अक्सर उठता है। यदि पाप पुण्य भ्रम है तो क्या मनुष्य कुछ भी कर सकता है? अष्टावक्र का उत्तर सूक्ष्म है। जब तक तुम पूछ रहे हो तब तक तुम अहंकार में हो, और जब अहंकार गिर जाता है तब कोई अनैतिक कर्म संभव ही नहीं होता। क्योंकि शुद्ध चेतना में करुणा स्वतः प्रकट होती है। वहां नैतिकता नियम से नहीं, स्वभाव से आती है। 8. बंधन का मूल, अपराधबोध। पाप की धारणा व्यक्ति के भीतर अपराधबोध, गिल्ट पैदा करती है, और अपराधबोध मन को भारी कर देता है। पुण्य की धारणा व्यक्ति में श्रेष्ठता, सुपीरियोरिटी पैदा करती है, और श्रेष्ठता अहंकार को मजबूत करती है। दोनों ही मन को अशांत रखते हैं। अष्टावक्र इन दोनों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तुम शुद्ध हो, सदा से शुद्ध हो। 9. आत्मा की दृष्टि। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न वह पापी है, न पुण्यात्मा। जैसे सूर्य पर बादलों का कोई प्रभाव नहीं, वैसे ही आत्मा पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं। कर्म शरीर मन के स्तर पर है, तुम उस स्तर पर नहीं हो। 10. अंतिम बोध। जब व्यक्ति यह गहराई से जान लेता है कि मैं शुद्ध साक्षी हूँ, तो उसके लिए संसार एक लीला बन जाता है। वह कर्म करता है पर बंधता नहीं, वह जीवन जीता है पर उसमें उलझता नहीं। वह न पाप से डरता है, न पुण्य की लालसा रखता है। उसके लिए हर क्षण पूर्ण है। निष्कर्ष। अष्टावक्र की दृष्टि में पाप और पुण्य का भ्रम तभी तक है जब तक मैं करता हूं का भ्रम है। जैसे ही कर्तापन गिरता है, सारी नैतिक द्वैतता स्वतः मिट जाती है। तब न पाप शेष रहता है, न पुण्य, केवल शुद्ध, शांत, निराकार चेतना, और वही सच्ची मुक्ति है।